गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप को समझा था। आज हम इसके फीचर को समझेंगे। जो पहला फीचर है वो है लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यू प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो एक अपने अलग अलग स्टेज से गुजरता है, और वो जब अलग अलग स्टेज से गुजरता है तो उसकी आदतें हर वक्त चेंज होते रहती है अकॉर्डिंग टू उसके एनवायरमेंट के। जैसा वहां पे सोसाइटी होती है वो अपने आप को वैसा ढालते चला जाता है। तो इससे ये क्या पता चलता है कि जो सोशलाइजेशन है एक लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है अकॉर्डिंग टू उसके जो माहौल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं तो जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने परिवार से सीखता है कि कैसे बातें करना है, कैसे खाना खाना है, बड़ों के रेस्पेक्ट, जो बेसिक मैनर है वो अपने घर पे सीख लेता है। जैसे ही वो अपने स्टूडेंट लाइफ में जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, रूल मानना, टीम में काम करना सीखता है। कॉलेज में वो उसका अपना एक नया थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। बचपन में तो जो टीचर्स बोलते हैं फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो कॉलेज जाते हैं, एक एडल्ट बनते हैं, तो उनके मन में अपने एक न्यू थॉट, एक नया प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है, एक ट्रेंड अपना लेते हैं। जब वो खुद एक पेरेंट्स बनते हैं तो पुरानी हैबिट बदल जाती है और इंसान नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ढलने लग जाता है। जब वही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे सत्संग में जाने लग जाता है, ध्यान लगाने लग जाता है, या कुछ भी चीज वैसा करने लग जाता है जो उनके आसपास हो रही होती है। तो इससे हमें कह सकते हैं जो सोशलाइजेशन है ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है। ये आप जब जन्म लेते हैं और जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं तब तक आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों को, उनके तौर तरीके को, उनके रूल्स को समझकर, मानकर आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। ये आपके हर एक स्टेज में आपके साथ ही चलते जाता है, इसीलिए ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट है इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। जो सोशलाइजेशन है एक बच्चे को बेसिक डिसिप्लिन सिखाती है। जैसे वो सिखाती है कि आपको अपना जो इम्पल्सिव नेचर है, जो चाइल्ड में इम्पल्सिव नेचर होते हैं उसे कैसे कंट्रोल करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो जिद करने लग जाते हैं, वो उन्हें अभी के अभी चीज चाहिए। तो ये जो चीज है, जो ये गलत चीज है, सोशलाइजेशन के थ्रू उनको पता चलता है कि उन्हें ये कैसे कंट्रोल करना है। जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर बोलती है मैं आपको समझा देती हूँ पहले, फिर जितना क्वेश्चन होगा मैं उसके बाद सुनूंगी। तो इस बात को बच्चा क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसके मन में पढ़ाते पढ़ाते भी क्वेश्चन आ गया, जब टीचर पढ़ा रही हो और उसी बीच में उस बच्चे के मन में क्वेश्चन आ गया, तो भी वो बच्चा नहीं पूछेगा। वो बच्चा वेट करेगा कि मैम जब पढ़ा लेंगी तब वो क्वेश्चन पूछेगा। तो उसने क्या किया, अपने टर्न का वेट किया, उसके अंदर एक डिसिप्लिन आई। अगर वो बीच में ही पूछता तो वो क्या होता, वो एक गलत बात होती, टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक इनडिसिप्लिन चीज है। उसने अपने टर्न का वेट किया, जब टीचर ने पढ़ा लिया फिर उसने क्वेश्चन पूछा, और ये बिहेवियर कैसा है, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है कि टीचर ने जो बात बोली थी बच्चे ने वो बात सुनी और मानी। इसके अंदर, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इम्पल्सिव नेचर कंट्रोल होगा। जैसे जब हम बस बस स्टैंड पे होते हैं तो हम अपने टर्न का वेट करते हैं, हम क्यू में खड़े रहते हैं, ना कि सबको धक्का होका मार के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा बहुत लोग करते भी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और ये चीज नहीं करनी चाहिए हमें कैसे पता चलेगा, अपने सोसाइटी से। जिस जगह पे धक्का होका सब मार रहे होते हैं तो वहां पे आप देखोगे वहीं पे वैसा ही सोशलाइजेशन है, वहां पर लोग वैसे ही करते हैं, इसलिए उस इंसान ने भी वही किया। लेकिन आप अगर आप बहुत जगह ऐसा भी देखेंगे जहां पे लोग अपने टर्न का वेट करते हैं, वहां पे लोग टर्न का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके आसपास की जो सोसाइटी है सब वैसी ही है। तो जो ये इम्पल्सिव नेचर है, जो बेसिक डिसिप्लिन है, ये बच्चों के अंदर किसके थ्रू आता है, एक सोशलाइजेशन के थ्रू ही आता है। वन
help in identity and self concept formation. Through interaction with parents, teacher and friend, or child develop an image of themselves. जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, तो बच्चा क्या कर रहा होता है, अपने माइंड में एक इमेज डेवलप कर रहा होता है। सपोज बच्चा पेंटिंग कर रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसे देखा और स्माइल किया, तो बच्चे को लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है, जिससे वो नेक्स्ट टाइम भी पेंटिंग करना चाहेगा। उसी तरीके से जब टीचर किस स्टूडेंट को प्रेस करती है, कहती है वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी अच्छा करोगे, तो इससे क्या होता है, बच्चा नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा ट्राई करता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन वही टीचर ने एक बच्चे को बार बार बोलते रहे अगर तुम बदमाश हो, तुम क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हो, हर टीचर अगर यही बोलते रहे, तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि मैं तो बदमाश हूँ, मेरा काम क्या है, क्लास को डिस्टर्ब करना। तो उसने अपनी इमेज खुद कैसे डेवलप कर ली, एक बदमाश बच्चे की। और बदमाश बच्चा क्या करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। अगर उसका कोई फ्रेंड है, सारे फ्रेंड जब लंच करते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो बच्चा अपने आप को उस ग्रुप का एक पार्ट समझेगा कि मैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन वही बच्चा बुली होगा बाकी फ्रेंड से, तो उसे कैसा लगेगा, उसे अच्छा फील नहीं होगा। जब जिस बात के लिए बुली किया जाएगा, उसे लगेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, इसलिए मुझे बुली किया जा रहा है। मीन्स वो मुझसे अच्छे हैं, मैं उनसे बुरा हूं, तभी मुझे बुली किया जा रहा है। इससे बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस फील करेगा। तो बच्चा अपने मन में कैसा इमेज कर लेगा कि मैं इन सब से कमजोर हूं, इसीलिए ये सब मिलके मुझे बुली करते हैं। तो इन सब तरीकों से ही एक बच्चा क्या करता है, अपना खुद का आइडेंटिटी बनाता है अपने ही मन में। दे अंडरस्टैंड हु दे आर बेस्ड ऑन द फीडबैक, प्रेज और क्रिटिसिज्म दे रिसीव फ्रॉम सोसाइटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसा फीडबैक मिलेगा, अगर मम्मी उस स्माइल ना करके गुस्सा करती कि क्या पेज बर्बाद कर दिया, क्या कलर बर्बाद कर दिया, कितना गंदा ड्राइंग है, तो बच्चा कैसा फील करता है, बच्चे को दुखी होता है, बच्चा नेक्स्ट टाइम से ऐसे, नेक्स्ट टाइम पेंटिंग करने के बारे में सोचता भी नहीं। तो जैसे प्रेज किया बच्चे को टीचर ने कि तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा बेस्ट देगा अपना। अगर वो बुली नहीं होगा बच्चा, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस फील करेगा। कॉन्फिडेंस फील करने से वो हर जगह पार्टिसिपेट करेगा, वो उन सबको भी अपना दोस्त मानेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सोशलाइजेशन है वो हेल्प करते हैं बच्चे को अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, और सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसमिट्स कल्चर अक्रॉस जनरेशन। जो सोशलाइजेशन है वो क्या एक्ट करता है, एक कल्चरल ब्रिज जैसा एक्ट करता है। लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यू, ये सब किसके पार्ट है, ये सारी चीज सोशलाइजेशन के अंदर होते हैं। और ये हम सब कुछ कहाँ से सीख रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से। और अपने पेरेंट्स से सीख के हम कहाँ पास ऑन करेंगे, अपने बच्चों को। और हमारे पेरेंट्स ने कहाँ से सीखा था, अपने, हमारे दादा दादियों से, अपने से बड़ों से। तो इस तरीके से जो ये कल्चर है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो सोसाइटी, ये जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग। जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो छोटा होता है, तो ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे क्या चाहिए होता है, फिजिकल नीड चाहिए होता है, पानी, खाना पीना, बस इतना ही चाहिए होता है, उसके आगे उसे कुछ और पता नहीं होता। उसे भूख लगता है तो वो खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। जब छोटा बच्चा इतना ही करता है, जब वो इन्फेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, वो
अपने घर का लैंग्वेज, अपने सोसाइटी का लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज सीखने लग जाता है, मैनर्स सीखने लग जाता है कि अपने बड़ों से कैसे बात करना है। कभी किसी इन्फेंट बच्चे को देखा है कुछ मैनर दिखाते हुए? नहीं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा, हम उसके अंदर एक मैनर डालने लग जाएंगे कि हमें इस तरीके से बड़ों से बात करनी है, जब बड़े आए तो नमस्ते बोलना है, उनका पाँव छूने हैं। वो स्किल सीखना स्टार्ट कर देंगे, पियानो बजाना स्टार्ट करेंगे, सिंगिंग क्लास लेंगे, स्विमिंग जाएंगे, अलग अलग टाइप के स्किल सीखेंगे जो एक सोसाइटी में रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्विमिंग बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट चीज है, तो बच्चा उस सोसाइटी में रहने के लिए स्विमिंग सीखेगा, जो उसे एक किस में चेंज कर देगा, एक सोशल बीइंग में चेंज कर देगा। तो जो सोशलाइजेशन है वो क्या करता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग को सोशल बीइंग बना देता है। 6 पॉइंट है, हाईली मेलेबल एंड डायनामिक। सोशलाइजेशन कोई रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को इसी तरीके से सिखाना है, बच्चा ऐसे ही जाएगा तो ही वो सोशलाइजेशन सीखेगा। नहीं, ये टोटल डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे, उसके कल्चर पे, उसके एरा पे। जो 80s के बच्चे होते हैं और जो अभी के बच्चे होंगे वो कितने डिफरेंस होंगे, क्योंकि उस समय सोसाइटी बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है, अभी का थॉट प्रोसेस अलग है, तब की थॉट प्रोसेस अलग थी। तो जो ये सोशलाइजेशन है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है जो 80s में चल रहा था वही 90s में चलेगा, वही 2000 में चलेगा, वही अभी के बच्चे भी वही सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोशलाइजेशन होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अभी जो चल रहा है वो क्या है, एक डिजिटल एरा है। यहाँ पे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स, इंटरनेट है, जो तब नहीं था। जब कोई 70s के बच्चे होंगे तब उनके पास ये सारे सुविधा नहीं थी। तो डेफिनेटली सी बात है, जो अभी जो सोशलाइज होगा बच्चा वो अभी के माहौल में होगा, ना कि 50 साल जो पहले चल रहा था उस बेसिस पे होगा। तो जो सोशलाइजेशन है वो डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। आपको ये वर्ड देके थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आपसे कहा जाए कि जो सोशलाइजेशन है वो स्टैटिक होता है, इनबॉर्न होता है, जेनेटिक होता है एंड इन चाइल्डहुड होता है, तो ये सारी चीज गलत है। क्योंकि सोशलाइजेशन क्या है, लर्न करते हैं ना, तो वो जेनेटिक होता है। हमें वो अपने मम्मी पापा से नहीं मिलता, वो हम जब इस दुनिया में आते हैं तब हम अपनी सोसाइटी को देख के सीखते हैं। और वो डायनामिक होता है। जो हम इस एरा में सीख रहे हैं जरूरी नहीं है वही सोशलाइजेशन आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी वही सोशलाइजेशन फॉलो करे। कुछ कल्चर ट्रेडिशन जरूर फॉलो हो सकती है, लेकिन टोटली फॉलो होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डेफिनेटली वो डायनामिक है, और ये सिर्फ चाइल्डहुड तक नहीं चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपके बर्थ से एंड तक चलते रहती है। तो इस वर्ड को ध्यान से देख लीजिए। सोशलाइजेशन क्या है, हम सीखते हैं, और ये डायनामिक होती है। ये चाइल्डहुड में खत्म नहीं होती है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये स्टैटिक नहीं होती है, मतलब स्टैटिक मतलब होता है जो एक बार फॉलो हो गया उसी को बार 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 उसी तरीके से फॉलो करने को हम स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक मतलब होता है जो हर वक्त चेंज होता रहता है। और ना ही ये जेनेटिक है, क्योंकि हमें ये पेरेंट्स से नहीं मिलता, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने सोसाइटी को देख के लर्न करते हैं। अब आगे कुछ वर्ड देख लेते हैं किस किस टाइप के सोशलाइजेशन होते हैं। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसका मतलब होता है हम वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं फ्यूचर में जिसे हमें ज्वाइन करने का मन होता है। हम वो रूल्स सीखते हैं, लर्निंग रूल्स ऑफ अ ग्रुप, जिसे आपको ज्वाइन करना है फ्यूचर में। जैसे एक बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं करता, अगर उसे टीचर बनने का मन है तो वो पहले उसकी तरह एक्टिंग करता है। अ चाइल्ड एक्टिंग लाइक अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग स्कूल। तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है अगर आप किसी किसी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो उसके जो रूल है आप उस ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले ही सीख ले रहे हैं। जैसे एक बच्चा टीचिंग का एक्ट कर रहा है अपने घर पर टीचर बनने से या स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही। रिसोशलाइजेशन का मतलब होता है अपने जो ओल्ड पैटर्न है, जो आपका बिहेवियर है, जो अपने जब आप एक जगह पे थे, आपने वहां के सोसाइटी को देख के जो चीज सीखा, जो पैटर्न सीखा, आप उस ओल्ड बिहेवियर को बदल रहे हो, और जो न्यू सोशलाइजेशन है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं
आप ऐसा तब करते हो मोस्टली जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ले रहे होते हो या आप जा रहे होते हो। जब आप कोई छोटे से गांव में रहते हो, आप पढ़ाई करने के लिए जब बड़े सिटी जाते हो, तो आप देखते होंगे कि बड़े सिटी का जो सोशलाइजेशन है, जो कल्चर है, वो काफी डिफरेंट होता है गांव से। तो बच्चा क्या करता है, जब वो शहर जाता है तो वो न्यू न्यू पैटर्न का बिहेवियर सीखने लग जाता है ताकि वो उस सोसाइटी में फिट बैठ सके। डिस्कार्डिंग ओल्ड बिहेवियर पैटर्न, जो उसने पहले सीखा था उसे हटा देता है, एंड एक्सेप्टिंग न्यू वन। और क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है न्यू पैटर्न, न्यू तरीके का सोशलाइजेशन को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो कहाँ जा रहा है, मूविंग टू अ न्यू कंट्री। उसने क्या कर लिया है, वो मूव कर लिया न्यू कंट्री में। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपका जो थोड़ा जो कल्चर है, जो आपका सोशलाइजेशन है, वो डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वर्सेस पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंट वो होता है जिससे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाए, आप बात कर रहे हैं सामने वाले से भी रिस्पॉन्स आए, इसे कहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन। जो आप किससे कर पाते हैं, फैमिली, फ्रेंड, टीचर, नाइबर। तो ये आपके क्या हो गए, एक्टिव एजेंट। ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको अपने बिहेवियर में क्या डेवलप करना है इस सोसाइटी में रहने के लिए। ये पैसिव एजेंट है, इसमें आपका कोई डायरेक्ट और टू वे इंटरेक्शन नहीं होता। जो बच्चा होता है वो उस पर एब्जॉर्व कर रहा होता है और कंज्यूम कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन। जैसे एक पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ बच्चा जाता है, पढ़ता है, वहां पे वो समझता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पहले का समाज कैसा था, अभी कैसा है, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन। टेलीविजन, क्या न्यू ट्रेंड चल रहा है, मीडिया से वो वर्ल्ड के बारे में समझता है कि बाकी जो देश है वो कैसे हैं, वहाँ पे क्या सोसाइटी है। जो अलग कोई भी इंफॉर्मेशन है जो उसे मिल रही है बिना टू वे कम्युनिकेशन के, वो सब क्या आ जाएंगे आपके पैसिव एजेंट में। और जो लाइब्रेरी है वो आपका पैसिव एजेंट है अकॉर्डिंग टू सीटेट। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे।